एक बार फिर से सभी को जय हिंद। अभी हमारे पास कौन सा है, मॉक टेस्ट नंबर 27, ठीक है। और ये आपका काफी मदद करेगा आपकी एग्जाम में। चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखो जरा, इसमें क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे इस पैसेज से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड द टेस्ट। पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हिंदी में, देन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है एक प्राइमरी सोर्स है, संसाधन है किसका, साधन है किसका, ऊर्जा का, ठीक है ना, फॉर द अर्थ, पृथ्वी के लिए। इट प्रोवाइड्स लाइट एंड वार्मथ, ये प्रकाश भी देता है और गर्माहट भी देता है, गर्मी भी देता है। एनेबलिंग लाइफ टू फ्लरिश, जिससे क्या है, जीवन जो है फलता फूलता है, ठीक है, जीवन जो है फलता फूलता है। सोलर एनर्जी इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, जो सौर ऊर्जा है वो उसका जो है, जो पावर जनरेशन के लिए, जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है, उसको लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट, वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर एनर्जी कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूचर, जो सौर ऊर्जा है वो एक प्रमुख साधन बनेगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य में। रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जिससे क्या कमी होगी, जिससे कमी ये आएगी कि जो हमारे जीवाश्म जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल वगैरह, उस पर जो हमारी जो निर्भरता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो छोटा सा पैसेज है, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, चलो देखते हैं। पहला है, which of the following best describes the tone of the passage, नीचे जो दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा शब्द है जो पैसेज की जो टोन है उसको परिभाषित करता है, देखते हैं। पैसिमिस्टिक, निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होता है इसका एंटोनिम, आशावादी। न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव, न्यूट्रल है और कैसा है, सूचना देने वाला है, मतलब सूचनात्मक है ये। हाईली क्रिटिकल, मतलब बहुत ज्यादा आलोचनात्मक है, नहीं। सार्कास्टिक, बेइज्जती टाइप है, किसी का मजाक टाइप उड़ाने वाला है, नहीं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि इससे हमें सूचना मिल रही है एक तरह से, ठीक है ना, न्यूट्रल सा भी है और सूचना भी मिल रही है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अगला देखिए जरा, द फ्रेज रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स सजेस्ट दैट, ये जो फ्रेज दिया गया है क्या, यहाँ पे देखो दिया था, रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या सुझाव देता है, इससे क्या मतलब है इसका। फॉसिल फ्यूल्स आर एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो जीवाश्म जो फ्यूल्स हैं वो क्या है, असीमित सोर्स ऑफ एनर्जी है, नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, खत्म करो। सोलर एनर्जी कैन कंप्लीटली रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स, पूरी तरह से इसको रिप्लेस कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, पैसे के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। फॉसिल फ्यूल्स आर डिप्लीटिंग एंड एन ऑल्टरनेटिव इज नीडेड, जो जीवाश्म है, जीवाश्म जो फ्यूल जो जो जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है, इनमें कमी हो रही है ना, धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं, तो इसके लिए एक जो विकल्प है उसकी आवश्यकता है, ठीक है, ऐसा इससे निकल रहा है साइंस। अगला और देखते हैं, साइंटिस्ट डू नॉट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ऐसा भी बात नहीं हुई है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लरिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के संदर्भ में फ्लरिश का मतलब क्या है, वैसे फ्लरिश का मतलब मैंने क्या बताया था, फलना फूलना, ठीक है, तरक्की करना, बढ़ना, ठीक है ना। तो टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करना, नहीं। टू ग्रो एंड डेवलप वेल, विकसित होना सही तरीके से, ठीक है, ऐसा सेंस हो रहा था। आगे देखते हैं, टू कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरह से गायब हो जाना, खत्म हो जाना, नहीं। टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्सेस, नहीं। क्या होगा आपका आंसर, टू ग्रो एंड डेवलप वेल, ठीक है। आगे देखो, which of the following can be inferred from the passage, नीचे में जो दिए गए हैं उनमें से पैसेज के हिसाब से क्या इसका निष्कर्ष है, ठीक है, मतलब कौन सा वाला है जो निष्कर्ष है पैसेज का।
द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज करंटली डिक्रीजिंग, सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो अभी कम हो रहा है। कहाँ भाई, अभी तो शुरुआत से हुई है एक तरह से, ये समझो। नहीं, द सन इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अनरिलायबल नहीं, रिलायबल है, लोग जा रहे हैं सौर ऊर्जा के लिए, सोलर एनर्जी के लिए खत्म करो। सोलर एनर्जी हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ डोमिनेंट पावर सोर्स, सोलर एनर्जी के अंदर मतलब संभाव्यता है, उसके अंदर सक्षम मतलब वो ताकत, वो है पॉसिबिलिटी कि वो क्या है, बन सकता है क्या, एक डोमिनेंट पावर ऑफ सोर्स बन सकता है, मतलब जो ऊर्जा का साधन है वो एक बन सकता है अच्छा वाला, जो डोमिनेट करे बाकी के जो सोर्स है ऊर्जा के, उनको बन सकता है, बिल्कुल ऐसी बात हुई है। साइंटिस्ट बिलीव फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट फॉरएवर, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो डीजल पेट्रोल वगैरह जैसे ये फ्यूल्स हैं वो जिंदगी भर चलेंगे, मतलब हमेशा के लिए चलेंगे, नहीं ऐसी बात हुई है। आंसर अगेन सी, ठीक है। चलो, तो ये तेरे पैसेज में से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेंटेंस में एरर को पहचानिए और सही ऑप्शन को चुनिए। द बुक along with the pens were on the table, क्या होगा बताओ, क्या होगा? नो एरर। देखो, along with से दो सब्जेक्ट जो है कनेक्टेड होंगे, तो पहले वाले के हिसाब से वर्ब आती है। पहला वाला क्या है, बुक कैसी है, सिंगुलर, तो वर आएगा कि वॉज आएगा, तो कहाँ है, वर की जगह वॉज, आंसर आपका हो जाएगा। तरीका अलग है, कुछ क्वेश्चंस का पिछले टेस्ट में भी आपने देखा, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस का तरीका अलग है, लेकिन एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है, आपको समझ के चलना है बस चीजों को, ठीक है। बेसिक को पकड़ लो, कोई भी तरीका बदल के दे दो, हमें तो आता है, हम तो करके मानेंगे, ठीक है। चलो अगला देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम यानी सेम इन द मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड, यानी प्रोक्रास्टिनेट, बहुत आता है ये वर्ड, याद रखना, एसएससी में भी काफी आता है, ठीक है ना। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना, टालना, डिले का मतलब भी क्या होता है, टालना। हरी जल्दी करना, इंप्रूव सुधारना, कंप्लीट पूरा करना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ये, जिसको वर्ड मीनिंग्स नहीं पता है प्लीज मेरी नौकरी लग जाएगी, लिखते जाइए, ठीक है। हाँ, मेरे मेरे बारे में सोच लो। अगला देखिए जरा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब सही स्पेलिंग किसकी वो चुनना है आपको। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग मैं बता दूं आपको, मेंटेनेंस ये होता है ई ए ई ए ई ई ए ई ए ए, आंसर आपका सी हो गया, मेंटेनेंस की होती है, ठीक है। चलो, रख रखाव, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल ऑर्डर, नीचे दिए गए सेंटेंस को एक अर्थपूर्ण उसमें क्रम में अरेंज करिए, व्यवस्थित करिए। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट मतलब प्रोनाउन, यानी इसका मतलब इससे पहले कोई आया हुआ है, इसका मतलब पी से शुरुआत नहीं होगी, दो ऑप्शन काट दो, गधो आर ऑप्शन में भी नहीं, अब ऑप्शन में कौन बचा है, क्यू, तो इतना आपको समझ में आ गया, किससे शुरुआत होगी, क्यू से, तो क्यू ये रहा, आई विजिटेड मनाली लास्ट ईयर, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, देख लो जरा, इट किसके लिए आया है, मनाली के लिए, क्योंकि ब्यूटीफुल प्लेस कौन, मनाली, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब मनाली आया है और इट आया इसके लिए, तो इसके तुरंत बाद हमें पी लगाना पड़ेगा, यानी क्यू के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, पी। ऑप्शंस देख लो जरा, एक में ही है, खत्म करो बात को आगे, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द पुलिस कॉट द फायर सॉरी थीप, द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस, या द थीप वाज कॉट, द थीप इज, खत्म करो, द थीप हैड, द थीप वाज कॉट, आंसर आपका ये हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें ढूंढ रहे होंगे सर बाय द पुलिस कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब हम पैसिव से सॉरी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उनको लगाना ना लगाना जरूरी नहीं होता है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको चलना है। पुलिस हुआ, जज हुआ, समवन हुआ, प्यूपिल हुआ, ईटीसी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनको लगाना ना लगाना एक ही बात होती है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मुझे पता है कुछ लोग इसको भी लगा के आए होंगे, नन ऑफ दिस को लगाया है ना, कुछ लगाया हुआ जरूर। चलो अगला देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट,
ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, इंटरोगेटिव है, डू यू यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है यानी पास्ट में बदल जाएगा। अब ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव है तो इफ या वेदर देख लो, तो पहले दैट खत्म करो, वेदर आया, इफ आया, दैट खत्म करो, यानी आपका इसमें से और इसमें से कोई है ना। इफ आई लाइक वेदर, डू क्यों आएगा, आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। डू क्यों आएगा भाई, डू आई लाइक, और फिर इंटरोगेटिव क्यों बन जाएगा, ठीक है। चलो मैंने अभी तो खुद कुछ ही दिन पहले तो ये कराया था मैंने चैप्टर नरेशन वाला, वॉइस भी आपकी लगभग खत्म है, खत्म हो तो गए वॉइस भी, ठीक है, आपके वाले बैच में तो, ठीक है। अब आपके में क्या चालू हुआ है, आर्टिकल्स, आर्टिकल चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब ये आपका है क्लोज पैसेज, ठीक है। क्लोज पैसेज अब मैं क्यों डालने लगा हूं इस बार, क्योंकि पिछली बार आपके आए थे, पहले बहुत कम आते थे लेकिन अब आने लगे हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्लोज टेस्ट। वैसे जनरली एसएससी वगैरह में आते हैं लेकिन अब आपके में भी आने लगे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ध्यानपूर्वक पढ़िए पैसेज को और जो सबसे ज्यादा उचित ऑप्शन है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से उनमें से फिल करिएगा। तो आपको क्लोज पैसेज सॉल्व करने से पहले ऐसा नहीं है पहले ब्लैंक में पहले भर दो, ऐसा नहीं करना। पहले आपको सरसरी निगाहों से मतलब जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ डालो, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि पैसेज के बारे, पैसेज किसके बारे में है, ठीक है। तो ऐसा करना, फिर आपको जब ऑप्शन सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पैसेज में कई बार क्या होगा कि कई सारे शब्द आपको दे देंगे, जैसे ये दे दिए अलग अलग, तो आपको ये भी देखना होगा कि किस शब्द के लिए क्या इस्तेमाल होता है। जैसे सुसाइड के लिए डू सुसाइड नहीं होता, क्या होता है, कमिट सुसाइड होता है। पिछले टेस्ट में मैंने आपको बताया था क्या था, मेक अ नॉइज, है ना। तो वहां पे टेक डू अ नॉइज नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक अ नॉइज आएगा, मेक आएगा। तो इस तरह से भी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। चलो बाकी आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, हम देखते हैं इसको, ठीक है ना। जिन्होंने जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी हम इसको चलो सॉल्व करते हैं जिससे टाइम ज्यादा ना लगे। एजुकेशन इज द डैश टू सक्सेस। देखो सक्सेस सफलता की कुंजी है शिक्षा, तो आंख आपने पढ़ा होगा डैश की टू सक्सेस, क्या लगा दोगे यहाँ पे, रोड टू सक्सेस, टाइम टू सक्सेस, आंसर टू सक्सेस, की टू सक्सेस होगा, ठीक है। तो पहले वाले 11th वाले में क्या आ गया, की आ गया। 12th वाला देखिए जरा, इट डैश आवर नॉलेज एंड इम्प्रूव्स आवर स्किल्स। ये हमारी नॉलेज को कम करती है, हमारी स्किल्स को बढ़ाती है। हमारी नॉलेज को बढ़ाती है और हमारी स्किल्स को सुधारती है। हमारी नॉलेज को कम करती है, हमारी नॉलेज को हटाती है, क्या हो जाएगा, बी, बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है ना एजुकेशन। चलो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, सीजीएल के लिए जाओगे आप, एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए तो टफ आता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। 13 देखिए जरा, अ वेल एजुकेटेड पर्सन डैश गुड वैल्यूज एंड कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो अच्छी जो चीजें होती हैं उनको नकारता है, नकारता है, हटा दो फिर इसको, छुपाता है, हटा दो, वेस्ट करता है, हटा दो। इसका मीनिंग नहीं भी पता होगा तब भी आंसर निकल के आ जाएगा कॉमन सेंस के हिसाब से। पजेस का मतलब किसी पर कुछ होना, किसी पर स्वामित्व होना, यानी एक अच्छा जो शिक्षित आदमी होता है उस पे होती है क्या, गुड वैल्यूज, और योगदान देता है समाज के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी, पजेसेस। 14 देखिए जरा, मैनी पीपल डैश एजुकेशन लाइटली। हल्के में लेते हैं कुछ लोग तो शिक्षा को, बट इट इज द मोस्ट, हल्के में लेता है, क्या होगा पढ़ लिख के तू 28 साल की 30 साल की उम्र में नौकरी लेगा, तब तक तो मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, ऐसा ना। तो 15,000 रुपए की तुम करते रहोगे पूरी जिंदगी भर, और एक शिक्षित आदमी बेशक 10 साल बाद उसको 20,000 की मिले, लेकिन वो अपनी जिंदगी में न जाने कहां कहां पहुंच जाएगा, न जाने कौन से मुकाम पालेगा, प्लस औरों को भी रोजगार दे देगा समय आने पर, ठीक है। तो कुछ लोग क्या इसको कैसा लेते हैं, हल्के में लेते हैं, हल्के में बनाते हैं, हल्के में खोते हैं, हल्के में भूल जाते हैं, टेक, हल्के में लेते हैं, टेक इट लाइटली, लाइट मतलब हल्का, लाइटली यानी हल्के में, ठीक है। बट इट इज द मोस्ट डैश एसेट अ पर्सन कैन हैव, पर ये सबसे ज्यादा डैश, सबसे ज्यादा यूजलेस है प्रॉपर्टी, ये सबसे ज्यादा यूजलेस प्रॉपर्टी है, एसेट है,
जिसको एक व्यक्ति को रखना चाहिए। यूजलेस बेकार, व्यर्थ, व्यर्थ एसेट है। कीमती, सबसे ज्यादा कीमती एसेट है, यस। चीप, सबसे ज्यादा सस्ती है, सबसे ज्यादा बोरिंग है, नहीं भाई, सबसे ज्यादा कीमती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 16, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल, बहुत बड़ा। ह्यूज माने विशाल, इमेंस माने भी बड़ा, टाइनी यानी बहुत छोटा, जाइगेंटिक माने भी विशाल। यानी ये तीन एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं और एक ये अलग दे रहा है, तो तीन एक जैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों में से आंसर इसका नहीं होगा। वैसे भी एंटोनिम पूछा है किसका, विशाल का, यानी विशाल का मतलब छोटा सा, टाइनी मतलब बहुत छोटा सा, मामूली सा। आंसर आपका टाइनी, टिनी मत बोलो, टाइनी होता है। ठीक है, हाँ टाइनी। ठीक है, अगला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाइट द बुलेट। बुलेट क्या होता है, वो नहीं, कास्तूर नहीं, कारतूस होता है। कारतूस में बुलेट होती है, बुलेट वो मेटल की होती है ना। बाइट का मतलब क्या होता है, चबाना, यानी चबाना। आप बुलेट को चबा रहे हो यानी कुछ चीज सहन कर रहे हो, दर्द सहन कर रहे हो, दांत टूट जाएंगे, सहन कर रहे हो आप बड़ा। आप कोई और चीज होती है इसका आराम से खा जाते हैं। बुलेट चबा रहे हो इसका मतलब क्या है, आप दर्द सहन कर रहे हो, बड़ा सहन कर रहे हो किसी चीज को। टू अवॉइड अ टफ सिचुएशन, एक मुश्किल स्थिति को अवॉइड करना, बचना उससे, नहीं। टू एंजर, एंजोर भी बोलते थे इसको, डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, मुश्किल हालातों को, मुश्किल स्थिति को बहादुरी से सहन करना। दर्द हो रहा है फिर भी झेल रहे हो, आंसर आपका ये हो जाएगा। टू गेट हर्ट, चोटिल हो जाना, नहीं। टू गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना, नहीं। आंसर आपका ये हो जाएगा। जब छोड़ना होता है तो बाइट क्यों करते हैं, बाइट का मतलब काटना होता है, कुतरना होता है, ठीक है ना, याद रखना। चलो, एक होता है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, गिर गए, धूल चाट गिर गए तो हार गए आप, ठीक है ना, हार जाना। हाँ, अब ये इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है ना, समझ जाओ आप अच्छे से। बाकी मुझे मजा नहीं आता ये एक्टिंग करने में, ठीक है। हाँ, चलो अब देखो कैसे मुंह फाड़ा कर रहे हैं, वैसे मैं वैसे अपनी 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 लाइफ में करता हूँ क्या, नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द यंग वन ऑफ गॉड, पिछले टेस्ट में बताया था क्या होता है, का किड। काफ किसका होता है, गाय का, बछड़ा। लैम्ब भेड़ का, और ये यस घोड़ा, ठीक है। चलो अगला, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में जिस जो अंडरलाइन है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ही रन्स फास्ट, पक्का। फास्ट आपका दो चीज होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ये सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तब पता चलेगा कि यहाँ पे ये कौन सा है। तो फास्ट किसके बारे में बात कर रहा है, ही के बारे में कि रन्स के बारे में। वह तेज है कि वह दौड़ता तेज है। अगर वह तेज होता तो फास्ट एडजेक्टिव होता, दौड़ता तेज है यानी दौड़ना वर्ब है, वर्ब के बारे में बात करें यानी एडवर्ब हो गया। तो आंसर इज डी, लास्ट वन। फाइंड द इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, इनकरेक्ट, अरे करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। नीचे दिए गए सेंटेंस में करेक्ट इस्तेमाल जो करना है आपको, ठीक है ना। आई सॉ एन यूरोपियन टूरिस्ट इन द मार्केट, बाजार में ना एक मैंने ना यूरोप का टूरिस्ट देखा था, ऐसे कहते हैं ना। बताओ क्या होगा, ए होगा पक्का, क्यों होगा साधना, ई आया है, यू आया है, वॉवेल्स है, क्यों होगा ए एन, ए क्यों होगा, यस हिंदी में इसको ये लिखेंगे। और ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाते हैं, ए, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये रहा आपका 27th मॉक टेस्ट। बाकी आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने एग्जाम में स्कोर और थोड़ा सा अच्छा करेगा, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।